अस्सलाम वालेकुम। इम्पॉर्टेंट 3 टॉपिक्स में से एक टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स। बहुत वास्ट टॉपिक है, तो ये सारे टॉपिक समझाए नहीं जा सकेंगे, तो हम जस्ट वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। ये है जी थर्मोडायनामिक्स इन 20 पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आप देख लें। अगर आप वीडियो नहीं भी देखना चाहते तो ये पॉइंट्स यहाँ से नोट करके खुद भी पढ़ सकते हैं। सिस्टम एंड इट्स टाइप्स। पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज सिस्टम। हम केमिस्ट्री में कह सकते हैं एनी केमिकल रिएक्शन अंडर द ऑब्जर्वेशन और अंडर स्टडी इज कॉल्ड एज सिस्टम। जिस चीज को स्टडी कर रहे हों, जो ऑब्जर्वेशन जिसकी ले रहे हों, और बाकी जो उसके अलावा है दैट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। ठीक है। और सिस्टम और सराउंडिंग जो है वो बाउंड्री से सेपरेट होते हैं। समटाइम बाउंड्री फिजिकल भी हो सकती है, समटाइम जो है बाउंड्री जो है ये इमेजिनरी भी हो सकती है। 3 तरह के सिस्टम में याद होने चाहिए। ओपन सिस्टम, मैस भी एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी भी कम हो सकती है, सिस्टम में एंटर भी हो सकती है, सिस्टम से जा भी सकती है, दोनों चीजें। बीकर और वाटर जो है एनर्जी भी निकल सकती है, एनर्जी बाहर से भी आ सकती है, सराउंडिंग से, एनवायरमेंट से भी ले सकता है। वाटर इवेपोरेट हो सकता है, वाटर बाहर से भी डाला जा सकता है। क्लोज सिस्टम जस्ट एनर्जी एक्सचेंज होती है, सील्ड बीकर, अनओपन सोडा कैन वगैरह। आइसोलेटेड सिस्टम, ना मैस ना एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी। थर्मस फ्लास्क और कैलोरीमीटर वगैरह में जो स्टडीज करते हैं। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में हीट अब्सॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक के टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंक्रीजेस एक्सोथर्मिक में, और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस। समटाइम ऐसा होता है कि बीकर होता है ना, तो बीकर जो है वो सराउंडिंग ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बीकर जो है वो हीट अप हो जाता है। और टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फर्स्ट इंक्रीजेस देन बिकम नॉर्मल, एंड क्योंकि पहले जो एनर्जी होगी वो सिस्टम खुद ही, यानी कि वाटर है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वाटर ही वो सोल्यूशन ही वो हीट अप हो जाता है। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम फर्स्ट डिक्रीजेस देन बिकम नॉर्मल। डेल्टा एच है, प्रोडक्ट की ज्यादा है, रिएक्टेंट्स की कम है। सॉरी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ये नेगेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब है प्रोडक्ट की कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, तो यहाँ पे डेल्टा एच जो है एंडोथर्मिक में पॉजिटिव है। इसमें वेसल अभी बात की है बीकर की कि वो हॉट हो जाता है, इसमें कूल होगा। रिएक्टेंट्स आर लेस स्टेबल, प्रोडक्ट्स आर लेस स्टेबल। फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, डेपोजिशन और मेल्टिंग, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों को पता है। इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो एक्सोथर्मिक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है उसके बाद वाली नहीं होती। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इनमें जो है जो बाकी है रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और बाकी दूसरी एग्जांपल हैं। बर्निंग की सारी एग्जांपल एक्सोथर्मिक होती हैं, और डीकम्पोजिशन वाली एग्जांपल जो है वो एंडोथर्मिक। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है कि जो इट प्रोसीड एट इट्स ओन विदाउट कांस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है। और यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस में मुसलसल एनर्जी लगाना पड़ती है। स्पॉन्टेनियस में समटाइम स्टार्ट करना पड़ता है एनर्जी लगा के, लेकिन बाद में वो चलता रहता है। स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल हैं, कुछ रिवर्सिबल होते हैं। नेचुरल ज्यादातर स्पॉन्टेनियस होते हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस जो है वो कुछ रिवर्सिबल होते हैं। डेल्टा एच नेगेटिव है, और यहाँ डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव है। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एच और डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव हैं। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव है हाई टेम्परेचर पे, और नेगेटिव है लो टेम्परेचर पे। नॉन स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस नेगेटिव है हाई टेम्परेचर पे, और पॉजिटिव है लो टेम्परेचर पे। ये नीचे वाली इक्वेशन देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा टेम्परेचर हाई या लो करने से डेल्टा एस पे क्या फर्क पड़ता है। इसकी एग्जांपल्स हैं इवेपोरेशन, मेल्टिंग, और वाटर जो है मूव्स फ्रॉम हाई टू लो लेवल, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। नॉन स्पॉन्टेनियस की है बॉइलिंग, फ्रीजिंग, वाटर पंप फ्रॉम लो टू हाई लेवल, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी। रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिएक्शंस नहीं हम बात करें, प्रोसेस की बात करें। इट इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग एट एवरी स्टेज। और इरिवर्सिबल है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होते। रिवर्सिबल में एट द एंड ऑफ प्रोसेस बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन रिस्टोर टू देयर इनिशियल स्टेट विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज। और इरिवर्सिबल यूनिडायरेक्शनल और रियल होते हैं। और रिवर्सिबल इट इज प्रोसेस ऑफ एन आइडियल लिमिट, और irreversible are natural processes are irreversible. चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो, याद रखिएगा।
और change in entropy is positive or greater than. Extensive variables depends upon mass और intensive variable जो mass पे depend नहीं करते. वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी. प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव वेरिएबल्स हैं. स्टेट फंक्शंस ऐसी प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स बस और पाथ पे डिपेंड नहीं करते. यह भी याद रखें. प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी आर स्टेट फंक्शन. और work and heat are not state function, these are path function. Amount or mass are state function, yes, it is a state function. और work done by the system is negative and on the system is positive. हम आगे देखते हैं इक्वेशन. तो by the system जो है वो नेगेटिव होगा, work done नेगेटिव लिखेंगे. heat released by the system is negative and heat absorbed by the system is positive. work done by the system नेगेटिव है और heat released by the system is negative. Heat capacity, amount of heat absorbed by system to increase its temperature by 1 degree centigrade या 1 केल्विन, दोनों लिख सकते हैं. 1 केल्विन ऐसा यूनिट है. C से रिप्रेजेंट करते हैं. और समटाइम जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ले लेते हैं. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है कि 1 ग्राम हम सब्सटेंस लेते हैं. यहाँ पे इक्वेशन है Cp हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. इसकी इक्वेशन है dH/dt और इसकी वैल्यू है 3.2 एंड 5.2 R पर मोल फॉर मोनो एंड डाइटोमिक. 3.2 मोनोटोमिक के लिए है और 5.2 जो है वो डाइटोमिक आइडियल गैस के लिए है. इक्वेशन जो भी हम डिराइव करते हैं वो आइडियल के लिए ही करते हैं. Cv हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इसकी इक्वेशन है dE/dt, वो H है और ये E है. इसकी वैल्यू ज़्यादा है 5/2 और 7/2 R पर मोल फॉर मोनो एंड डाइटोमिक आइडियल गैसेस. Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. ये इक्वेशन है जी, इसकी डेरिवेशन हम नहीं कर रहे. Cp/Cv गैमा होता है. मोनोटोमिक के लिए गैमा की वैल्यू है, R की वैल्यू गैमा की वैल्यू है 1.4 और डाइटोमिक के लिए 1.6. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द हीट कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस. यानी कि ऐसी हीट 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए यूज कर. Some processes in thermodynamics, isocoric iso means सबको पता है सेम है. कोरिक प्रेशर वॉल्यूम के लिए होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है. जब डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेफिनेट बात है चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा तो वर्क डन जीरो है. क्योंकि जो वर्क डन होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है. केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क गैसेस वगैरह के लिए. आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट डेल्टा P जीरो होगा. आइसोथर्मल कोई भी हो, आइसोथर्मल में चेंज इन टेम्परेचर जो है वो जीरो रहना है. एडियाबैटिक हीट रिलीज और अब्सॉर्ब इज जीरो. डेल्टा Q जो है वो जीरो है. और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी जो भी दी जाती है आगे हम देख लेते हैं वो Q और W वर्क के लिए यूज होती है. जीरोथ लॉ क्या है कि अगर दो थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो विद अ थर्ड वन, तीसरे के साथ, तो वो अब एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. सिंपल सी बात है. वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन W is equal to 2.303 nRT log P1/P2 या V2 over V1, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. यहाँ पे नेचुरल लॉग अगर लिखेंगे ना लॉग की जगह पे तो 2.303 ये खत्म हो जाएगा. ये है P1 V1 इट इज इक्वल टू P2 V2 कांस्टेंट है. वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा E और जो है PV रेज टू पावर गैमा इट इज इक्वल टू कांस्टेंट. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ये इक्वेशन जो भी हम देख रहे थे, अब्सॉर्ब्ड हीट जो है Q जो है इट इज ये यूज की जाती है. जो भी हीट दी जाएगी सिस्टम को इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी और उस पर वर्क करेगी, वर्कएबिलिटी. Q it is equal to delta E plus W और delta E it is equal to Q minus W. delta E is equal to work है minus P delta V.
अगर डेल्टा V 0 होगा तो डेल्टा E इट इज इक्वल टू QV होगा। हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम जब कांस्टेंट है तो वर्क नहीं होगा, तो सारी की सारी एनर्जी जो है वो इंक्रीज की जाएगी। जो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा E के इक्वल है, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ये डेल्टा H के चेंज इन इंथाल्पी के इक्वल है। ये भी डिफरेंस दोनों को याद रखिएगा। इंथाल्पी क्या है? इट इज अ हीट कंटेंट एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम व्हिच डिस्क्राइब्स internal energy of a system and its ability to do work. H is equal to E plus PV, delta H is equal to delta E P delta V। ये इक्वेशन मेन है दो। इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी क्या है? सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एटसेट्रा। इंथैल्पी है प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम व्हिच डिस्क्राइब्स इंटरनल एनर्जी एंड वर्क एबिलिटी आर टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ द सिस्टम। तो हीट कंटेंट्स को हम इस फॉर्म में जो है इजी समझ सकते हैं। H इट इज इक्वल टू E प्लस पी वी। इक्वेशन है डेल्टा E Q माइनस W हमने देखी है, डेल्टा H डेल्टा E प्लस P डेल्टा V देख लिए। जनरल गैस इक्वेशन से पी वी इट इज इक्वल टू nRT। तो डेल्टा n लिखते हैं क्योंकि नंबर ऑफ मोल गैसेस के जो है इसी एक रिएक्शन में डिफरेंट हो सकते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के। ये डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू वी, डेल्टा H इज इक्वल टू क्यू पी। ये है जी डेल्टा H इज इक्वल टू ग्रेटर देन डेल्टा E और डेल्टा E इज लेस देन डेल्टा H। ये लास्ट इक्वेशन जो डिफरेंट है, बाकी पहले देख चुके हैं हम सब चीजें। हेसिस लॉ एंड बॉर्न-हैबर साइकिल एफएससी फर्स्ट ईयर में भी है। यह है कि एनर्जी चेंजेस फॉर अ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द रूट अडॉप्टेड प्रोवाइडेड इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन आर सेम। कि किसी रिएक्शन में एनर्जी चेंजेस जो हैं वो कांस्टेंट हैं और वो रूट पे डिपेंड नहीं करती। उसमें जस्ट ये है कि अगर उस साइकिल में उस रिएक्शन के लिए इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम होनी चाहिए। डेल्टा H depends upon temperature and pressure but not on route of reaction. डेल्टा H in cyclic way is always zero। ये है जी दूसरी स्टेटमेंट उसकी, पहली ऊपर वाली है डेल्टा H जो है साइक्लिक वे में जीरो होना चाहिए, जीरो होता है इनफैक्ट। एप्लीकेशन क्या है हेसिस लॉ की? टू कैलकुलेट हीट ऑफ प्रोसेस विच आर नॉट फिजिबल इन लैब आर नॉट कंप्लीटेड वन स्टेप ऑफ, किसी एक स्टेप की जो हीट है इंथैल्पी वो फाइंड कर सकते हैं, लेटेस्ट एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। लेटेस्ट एनर्जी हम सॉलिड में भी देख चुके हैं डिटेल में। लेटेस्ट एनर्जी इज एनर्जी रिलीज व्हेन a crystalline ionic compound is formed from its gaseous ions. It depends upon size and charge of ions. Order of latest energy lithium chloride, ये कुछ एक एग्जांपल गिवन है। नेक्स्ट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये है जी, इसमें कुछ और चीजें हैं, इसकी ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं। एनर्जी चेंज इज जीरो फॉर आइसोलेटेड रिवर्सिबल प्रोसेस एंड पॉजिटिव फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, हम पहले भी देख चुके हैं। एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम और सराउंडिंग मे बी लेस देन जीरो बट देयर सम कैन नॉट बी लेस देन जीरो। ये स्टेटमेंट पहली है, ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। और ये है जी, देयर इज नो परफेक्ट हीट इंजन which may convert heat energy into work। यानी कि ऐसा कोई इंजन नहीं है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट है कि सारी की सारी एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर दी जाए। मीन कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो कोल्ड रेजर्वायर या वेस्ट भी होगी। दूसरी स्टेटमेंट है ये, इट इज नॉट पॉसिबल टू मूव हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एन एक्सटर्नल वर्क। सिंपल सी बात है कि कोल्ड बॉडी से हीट जो है, एनर्जी जो है वो हॉट बॉडी की तरफ शिफ्ट नहीं की जा सकती अनलेस के उस पर कोई वर्क ना लगाया जाए। एंट्रोपी इज अ टाइम एरो एंड एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज गोइंग टू इंक्रीजिंग डे बाय डे। एंट्रोपी है डिसऑर्डरनेस, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, और एक वक्त ऐसा आएगा जब एंट्रोपी जो है मैक्सिमम हो जाएगी और वो यौमुल क़यामा होगा, यौमुल जज़ा होगा। Third law of thermodynamics, entropy of a perfect crystal of a pure substance approaches zero as the temperature approaches zero, approaches absolute zero है बेसिकली यहाँ पे, कि एक परफेक्ट क्रिस्टल की, प्योर सब्सटेंस की क्रिस्टल लेंगे तो उसकी एंट्रोपी जो है वो जीरो होगी एब्सोल्यूट जीरो पे।
The alignment of a perfect crystal leave no ambiguity as to the location and orientation of each part of the crystal. कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन है, तो इसमें सीरीज ऑफ ऑपरेशन है, किसी गैस पे लगाए गए और उसकी जो है मैक्सिमम कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इन अ रिवर्सिबल वे। ये 4 प्रोसेस है इसके बेसिकली। आइसोथर्मल एक्सपेंशन पहला है, वर्क है Q2 nRT नेचुरल लॉग V2 और V1। ये भी इक्वेशन याद रखिए, एडियाबैटिक एक्सपेंशन W2 माइनस डी डेल्टा E CV T2 माइनस T1। चौथा है एडियाबैटिक कंप्रेशन डेल्टा E माइनस CV T2 ओवर T1। ये पॉजिटिव है और ये माइनस है। अच्छा, और दूसरा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, तो तीसरा है आइसोथर्मल कंप्रेशन Q1 W3 nRT1 नेचुरल लॉग V4 ओवर V3। एफिशिएंसी ऑफ इंजन जो है आउटपुट ओवर इनपुट है, W ओवर Q होती है, और वर्क जो है आउटपुट है, वर्क है, इट इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, और हीट जो है Q2 है। तो एफिशिएंसी ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, तो ये हो जाएगा कि ये स्मॉल q होना चाहिए Q2 माइनस Q1 ओवर Q2, इट इज इक्वल टू 1 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q2। ठीक है, परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंट्रोपी और इट्स चेंजेस क्या हैं? बेसिकली तो एंट्रोपी मेजर नहीं की जा सकती, चेंज इन एंट्रोपी मेजर करते हैं। एंट्रोपी मीनिंग डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस, और टेम्परेचर ज़्यादा होने से रैंडमनेस ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। लास्ट टाइम एक किसी टेस्ट में था कि बॉइलिंग होगी तो डेफिनेट बात है टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, बिखर जाएंगे, रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होगा। क्लोज होती हैं चीज़ें, कॉम्पैक्ट होती हैं, कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है जी। ये क्वेश्चन है मेन, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू ओवर टी या डी क्यू ओवर डी टी। डेल्टा एस इज रिवर्सिबल, जीरो फॉर रिवर्सिबल, दोबारा पढ़ रहे हैं हम, और पॉजिटिव फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस जो है, या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी आप इसको किसी हद तक कह सकते हैं। एंट्रोपी चेंजेस मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम, और एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर नेचुरल लॉग V2 ओवर V1 प्लस एन सी वी नेचुरल लॉग T2 ओवर T1। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ये इक्वेशन है, एन आर नेचुरल लॉग V2 ओवर V1, और वही V2 और V1 की जगह प्रेशर की वैल्यू पुट कर लें इन्वर्स करके। आइसोकोरिक के लिए NCV नेचुरल लॉग T2 ओवर T1, आइसोबैरिक के लिए NCP नेचुरल लॉग T2 ओवर T1, और उसके अलावा बोल्ट्जमैन इक्वेशन है S इज इक्वल टू K नेचुरल लॉग और W। फ्री एनर्जी क्या है? दो तरह की फ्री एनर्जीज है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज अ वर्क फंक्शन at constant temperature. Work done by the system is accomplished at expenses of free energy of the system. टेम्परेचर जब कांस्टेंट रखेंगे तो जो फ्री एनर्जी जो है वो यूज की जाएगी सिस्टम की वर्क करने के लिए। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ए इट इज इक्वल टू E माइनस टी एस, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी जो है ये इसकी इक्वेशन है, माइनस डेल्टा एस टू W मैक्सिमम, और G इट इज इक्वल टू H माइनस टी एस, डेल्टा G है W मैक्सिमम माइनस P डेल्टा V। एप्लीकेशंस क्या हैं? इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट यूजफुल वर्क व्हिच इज इक्वल टू द चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जो भी होगी बाकी यूजफुल वर्क होगा। डेल्टा G इज इक्वल टू NEF जो है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन है किसी सेल का। प्रेडिक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट बाय डेल्टा G, ये इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है कि डेल्टा G पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा G नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ये भी इक्वेशन कहीं पूछी जा चुकी है पहले भी कहीं, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। ये डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस RT नेचुरल लॉग K, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है KC या K, ये है जी। डेल्टा G की वैल्यू माइनस होनी चाहिए, ये है जी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए इक्वेशन। और डेल्टा G इज इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर DA, इसका रिलेशनशिप है माइनस एस डी टी और प्रेशर के साथ है DA माइनस P dV। Clapeyron equation है, it is used to calculate the heat of vaporization if vapor pressure of a liquid at two temperature is given. Natural log P2 over P1 delta H vaporization over R T2 minus T1 over T2 T1. Van 't Hoff equation. It represents the effect of variation in temperature on equilibrium constant in terms of heat constant and constant pressure. Natural log K2 over K1 delta H over R T2 minus T1 over T2 T1, ये इनके आने के चांसेस कम ही होते हैं वैसे। केमिकल पोटेंशियल, गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो डिपेंड्स ऑन प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, याद रखिएगा। ये इक्वेशन इसी स्टेटमेंट की, गिब्स फ्री एनर्जी द फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। अगर ये टेम्परेचर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो इसको डिफरेंशिएट किया जाए, dg प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, पार्शियल g और पार्शियल n1 n2 एटसेट्रा एंड गोज ऑन, तो dg जो है ये μ1 dn1 μ2 dn2 एंड सो ऑन, और पार्शियल जी और पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर माइनस एस के इक्वल होते हैं, और टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल के, तो ये वॉल्यूम के इक्वल होते हैं। जो है केमिकल पोटेंशियल होता क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी व्हेन वन मोल ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट इज एडेड इज कॉल्ड एज केमिकल पोटेंशियल ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट और पार्शियल मोलर क्वांटिटी। कुछ और ये 3-4 एग्जांपल हैं। थर्मल पोटेंशियल T है, यूनिट केल्विन है। मैकेनिकल पोटेंशियल पास्कल से मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को वोल्ट से मेजर करते हैं, और केमिकल पोटेंशियल को गिब्स फ्री एनर्जी से, G से जो है यूनिट है इनफैक्ट इसका। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे, ठीक है, तो आप इसको पॉइंट्स नोट कर लें, बुक पे अंडरलाइन कर लें, तो ये आई थिंक काफ़ी होंगे। अस्सलाम वालेकुम।